जय हिंद। मेरा नाम आकाश है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब अगर लद्दाख जाना है बाइक पे तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, मतलब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपको रूट कौन सा लेना चाहिए, आप कितना दिन का प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लद्दाख जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो लद्दाख जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप यहाँ से जा सकते हो, मतलब आपके होम लोकेशन से डायरेक्ट लद्दाख जा सकते हो, या फिर आप बाइक हायर कर सकते हो, मतलब आप चंडीगढ़ में बाइक हायर कर सकते हो, आप दिल्ली में बाइक हायर कर सकते हो, उसके बाद आप लद्दाख में बाइक हायर कर सकते हो। तो वो एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से बाइक पे जा सकते हो। जैसे मैं 2 बार पुणे ही बाइक पे गया था। सो देखो, अगर आप पुणे से बाइक पे जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा आपके पास। तो उसके अंदर आपको लगेगा कैरियर, मतलब आपको उसको बाइक पे लगाना होता है, जिसके ऊपर आप सामान कैरी कर सकते हो। तो लद्दाख कैरियर आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके अप्रॉक्स कॉस्ट 3 to 4,000 रुपीज़ है। ओके, सेकेंड थिंग आपको चाहिए सैडल बैग, मतलब आपको उसके अंदर, मतलब उस सैडल बैग के अंदर आपके जो सारे कपड़े हैं या फिर बाकी की सारी चीज़ें वो आप उसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको लगेगा एक क्लच केबल इमरजेंसी के लिए, ताकि आप आसानी से उसको, अगर आपकी बाइक कहीं पे आपकी क्लच केबल टूट जाती है एक इमरजेंसी में, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। देन एक्सलेटर केबल आप कैरी कर सकते हो साथ में। ओके, देन पंक्चर का जो किट होता है, अगर आपके पास आपके बाइक के ट्यूबलेस टायर अगर हो गए तो आप पंक्चर किट कैरी कर सकते हो साथ में। देन एयर पंप होता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपको चाहिए एक लद्दाख कैरियर, ठीक है। उसके बाद लद्दाख कैरियर नहीं बोल सकते उसको हम, बस कैरियर। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो तो उनको बोल सकते हो आपको कैरियर चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको चाहिए लद्दाख कैरियर, ठीक है। देन आपको चाहिए क्लच केबल, ओके। देन एक्सलेटर केबल, ओके। उसके बाद में आपको चाहिए पंक्चर किट, देन एयर पंप, ठीक है। मतलब अगर आप पंक्चर हो गए आपकी बाइक कहीं पे, तो आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हो या फिर पंक्चर निकाल सकते हो, अगर आपका ट्यूबलेस टायर होगा तो, ठीक है। तो ये बेसिक सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको एक हेलमेट तो ज़रूरी है, क्योंकि वो रूल ही है गवर्नमेंट का। उसके बाद आपको ग्लोव्स लेना चाहिए राइडिंग के, या फिर विंटर ग्लोव्स, विंटर जैकेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप किसी भी विंटर, मतलब एक ठंडे लोकेशन पे जाते हो, किसी हिल स्टेशन पे जाते हो या किसी बर्फीली जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे जो चीज़ें लगेगी, जैसे कि विंटर जैकेट, ग्लोव्स लगेंगे, आपको अच्छे शूज़ चाहिए, क्योंकि किसी किसी लोकेशन पे आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे लद्दाख में, ठीक है। तो वहाँ के लिए आपको चाहिए शूज़ चाहिए अच्छे। सो देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं सारी। अगर आपको अस्थमा होगा या फिर आपको अगर दमा होगा, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसर्न कीजिए कि आप वहाँ पे जा सकते हो क्या नहीं जा सकते हो। क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड जगह है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे ज़्यादा। तो एक बार कंसर्न कीजिए डॉक्टर के साथ में कि मैं वहाँ पे जाऊँ या नहीं, या फिर उनकी जो, अगर आप कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं डॉक्टर से, तो वो भी सही चीज़ है, ठीक है। सो सेकेंड थिंग आती है रूट आपका। तो अगर आप पुणे से जाते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से पुणे से गया था, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र से जाते हो तो आपके पास 2 लोकेशन, मतलब 2 रूट होते हैं, ठीक है, जाने के लिए। मैं जो गया था 2 बार, तो मैं दोनों बार गया था वाया MP UP, ठीक है। तो आप जयपुर से भी जा सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने MP से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था। मतलब मैं पहले MP में गया, MP से UP, ठीक है, UP से दिल्ली, दिल्ली से फिर मैं मनाली गया, मनाली से मैं फिर लद्दाख। तो ये मेरा रूट था। और जब मैं लद्दाख क्रॉस करके जब आ रहा था, तो मैंने उसके बाद मैं जम्मू गया, जम्मू से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, गुजरात। तो मेरा ये रूट था। तो आप उल्टा रूट भी ले सकते हो, मतलब आप अगर
जाना चाहते हो तो आप वाया जम्मू भी जा सकते हो लद्दाख, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है आप वाया मनाली भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप वाया मनाली ही जाओ, क्योंकि उनके जो पास होते हैं वो आपको मनाली के रूट से ही मिलेंगे। सो मेरा ये मानना है कि आप वाया मनाली ही जाओ, ताकि कैसे होता है अगर आप जम्मू से चलोगे ऊपर, मतलब आप जम्मू से कोई रूट लेते हो लद्दाख के लिए, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि आपको वो लोकेशन, मतलब उस जगह पे जो ऑक्सीजन की जो कमी है, ठीक है, मतलब जो हाई एल्टीट्यूड जो जगह है, तो वहाँ पे आपको सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, क्योंकि जो वर्ल्ड के 10 पासेस हैं, मतलब जो हाईएस्ट रोड है वर्ल्ड के, वो आपको लद्दाख में ही मिलेंगे। सो मेरा ये कहना है कि आप मनाली से ही ऊपर जाना ट्राई करो। और देखो, मैं 2018 में जब गया था तो रोहतांग पास मैंने किया था, ठीक है। तो रोहतांग पास जब मैं कर रहा था तो मुझे उसके लिए परमिट की ज़रूरत पड़ी थी कि आप मुझे मनाली से परमिट लेना था, ठीक है। उसकी कॉस्ट अराउंड 600 या 700 थी, पर मैं एजेंट के थ्रू मैंने वो परमिट निकाला था, सो मुझे वो 2000 में मिला परमिट। सो लेकिन अभी जब मैं गया था 2021 में, मतलब 2021 में, तो रोहतांग पास एक्चुअली बंद हो चुका था। तो एक्चुअली उन्होंने अटल टनल खोला है, ठीक है, उसके वाया आप अटल टनल जा सकते हो, ठीक है। सो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी परमिशन की, कि मुझे किसी परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ी मनाली से लद्दाख जाने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप वाया अटल टनल जा सकते हो तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है परमिट की। और गुड न्यूज़ ये है कि पहले कैसा था, जब मैं गया था 2018 में, तो मैं लद्दाख में गया, मुझे लद्दाख से पेंगोंग लेक, नुब्रा वैली, तुरतुक, जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया थे आर्मी के, वहाँ पे जाने के लिए मुझे पेंगोंग लेक, वहाँ पे जाने के लिए मुझे परमिट की ज़रूरत थी। अगर आप लद्दाख जाते हो एज अ टूरिस्ट तो आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत होती है, तो मैंने वो परमिट निकाला था, ठीक है। लेकिन जब मैं इस बार गया था, सो गुड न्यूज़ ये थी कि वहाँ पे आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। फिर भी आप एक बार ट्राई कर देना, मतलब एक बार आप उनके जो नॉर्म्स है उनके वेबसाइट पे है, लद्दाख टूरिज़्म के वेबसाइट पे है, तो वो एक बार आप पढ़ लेना जाने से पहले। उसके बाद में कोविड के जो नॉर्म्स हैं, जब मैं गया था तो मुझे 78 या 92 आवर्स का RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए था, ठीक है। तो मैं निकला था तब मैंने एक्चुअली किया था कोविड टेस्ट, उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में कोविड टेस्ट की। लेकिन जैसे मैं लद्दाख जब जा रहा था मैं, तो तब तक मेरा जो टाइम पीरियड था, जो 92 आवर्स थे, वो ख़त्म हो चुके थे। तो मुझे एक बार लद्दाख में एंट्री करने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करनी पड़ी। सो एक बार आप ये चेक कर लेना, ठीक है, जाने से पहले। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर कोई भी प्लान करते हो तो उस जगह पे या उस स्टेट में आप जाने से पहले उनके जो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कोविड रिलेटेड, या फिर कहाँ पे परमिट चाहिए आपको, कहाँ पे परमिट नहीं चाहिए, तो वो एक बार आप पढ़ लेना, ताकि वहाँ पे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो ये तो मैंने रुक का बोला आपको कि आप कहाँ से जा सकते हो या फिर कहाँ से नहीं जा सकते हो। उसके बाद और कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, और तो उसके अंदर में आपको बार बार उस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि वहाँ पे जाने का सीज़न क्या होता है ज़्यादा। सो मेरा ये कहना है पर्सनल जो मैंने फील किया है, तो देखो, फर्स्ट बार जब मैं गया था 2018 में, 2018 में, तो मैं गया था मई एंडिंग में। तो क्या होता है 20 मई से 31 मई तक या 30 मई तक रोड्स ओपन हो जाते हैं वहाँ के, क्योंकि वहाँ पे तब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं गया था तो रोड जस्ट ओपन हो चुके थे, ठीक है। तो मैं जब 31 को वहाँ पे गया, तो मैं एक्चुअली 4 या 5 जून को मैं लद्दाख में था। तो वो जो मौसम था, तो जब मैं यहाँ से निकला पूना से, तो मुझे कहीं पे बारिश नहीं मिली, क्योंकि देखो लद्दाख में बारिश का सीज़न होता है, लेकिन अदर स्टेट में
सॉरी लद्दाख में बारिश का सीज़न नहीं होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 मंथ में। लेकिन जो अदर स्टेट्स हैं जिनके मतलब जिनको क्रॉस करके आपको जाना है लद्दाख, वहाँ पे बारिश का सीज़न होता है जून से लेके नवंबर अक्टूबर तक। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप अर्ली जून निकलोगे या फिर मई एंडिंग में निकलोगे तो वो मौसम सबसे अच्छा है, क्योंकि बारिश नहीं मिलेगी आपको किसी लोकेशन पे, किसी स्टेट को क्रॉस करने में आपको बारिश नहीं लगेगी। और जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बर्फ़ भी ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे लद्दाख में, क्योंकि जब आप थोड़ा सा लेट जाते हो जुलाई अगस्त में तो जो बर्फ़ होती है वो पिघलना मतलब ऑलमोस्ट पिघल गई होती है। तो वहाँ पे कुछ इतना जो जिसके लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें आप मिस करोगे। सो मेरा ये मानना है कि आप मई एंडिंग या फिर जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक का प्लान कर दो अगर आपको जाना होगा तो। और अगर देखो जितना आप ज़्यादा दिन प्लान कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन जो जॉब पर्सन्स होते हैं उनको 10 दिन में रिटर्न आना होता है या 15 दिन में रिटर्न आना होता है, 1 वीक में भी रिटर्न आना होता है वापस पूरा। सो उनके लिए अलग रूट आप ले सकते हो। वो लोग जो है जिनको ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती, स्पेशली जॉब वर्कर्स या फिर जो एम्प्लॉय है कंपनी के, तो मेरा ये कहना है कि आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो किसी लोकेशन पे तो वो अच्छी बात है। लेकिन देखो मैं जब गया था वहाँ पे तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है इंसान, आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है मेंटली। और उसका रीज़न ये है कि आप अपने होम टाउन से मतलब आपके घर के लोकेशन से उस लोकेशन पे जाते हो। सो हर चीज़ अलग होती है, आप अलग लोगों से मिलते हो, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग होता है। जैसे कि वो पूरा डेजर्ट एरिया है लद्दाख। सो आपको आपके लोकेशन पे आपको ग्रीन देखने की मतलब पेड़ पौधे देखने की आदत होती है, ज़्यादा लोग देखने की आदत होती है। तो वैसा लद्दाख में नहीं है, आपको हर जगह पे अलग अलग लोग मिलेंगे। जैसे मैं गया था तो पहले एमपी में अलग मौसम था, अलग क्लाइमेट था, यूपी में अलग लोग थे। जैसे मैं लद्दाख में गया तो इस बार जब मैं गया था तो हाई अलर्ट था वहाँ पे लद्दाख में। एक्चुअली मेरे जाने से पहले 15 दिन वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहे थे मनाली में, लद्दाख में। सो वो थोड़ा सा अलग मौसम था। जैसे आप वीडियो में देखोगे कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं थी। एक्चुअली में यही सीज़न होता है बाइकर्स का लद्दाख जाने के लिए, पर उस टाइम वहाँ पे कुछ भीड़ नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है। एक तो आप आपके लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर जाते हो, अप्रॉक्स 3,000-4,000 किलोमीटर या फिर 2600-2700। तो वो आपको एक बार मेंटली आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई। रूट आप दो आपके पास ऑप्शन है, एक तो आप वाया एमपी भी जा सकते हो, ठीक है, या तो आप वाया जयपुर भी जा सकते हो, जैसे आपकी चॉइस है। मेरा जो रूट है अगर आपको चाहिए होगा पर्सनली तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मेरा जो आइटनरी था। तो देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, तो उस हिसाब से आप मुझे पूछ लेना, आपकी जो क्वेरी होगी कि हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे, मैं आपको 2-3 रूट के बारे में बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ आती है आपकी हेल्थ। थर्ड चीज़ आपकी हेल्थ। तो देखो अगर आप किसी लोकेशन पे जाते हो तो क्या होता है, अगर आप जब बाइक पे जाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत डिहाइड्रेट होती है, मतलब पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए वरना हीट बढ़ेगी। ठीक है, आपका जो फूड आप कंज्यूम करते हो मतलब आप जो फूड खाते हो वो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या होता है आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। उससे क्या होगा, अगर आप बीमार पड़ते हो कहीं पे तो आपके दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप उस मतलब आपने जो प्लान किया था, देखो 2 दिन बफर में तो हर कोई पकड़ता है कि 2 दिन आप बफर में पकड़ के चलते हैं। बाबा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई ब्रेकडाउन हो गया तो आप उस हिसाब से 2 दिन आप बफर में पकड़ के चलते हो। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारे खाने की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो सही चीज़ नहीं है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो मैं दिन का खाना बहुत रेयरली खाता हूँ, क्योंकि क्या होता है अगर आप कहीं पे अपने पेट, देखो हम इंडियन लोगों का यही प्रॉब्लम, हम जो भी खाते हैं पेट भर के खाएंगे। तो हमने अगर पेट भर के खाया कोई भी चीज़ तो उसकी नींद मतलब हम जब ड्राइव करते तो नींद आने के चांसेस ज़्यादा है।
तो मैं लिक्विड डाइट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ खाने से। और जब आप होटल पे जाते हो तो फिर आपको कोई इशू नहीं, आपको कोई रोकने वाला है नहीं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। तो ये बात आई अदर स्टेट्स की हेल्थ, मतलब क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप लद्दाख में एंटर करते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो अपने बाइक को लेके, तो बहुत मुश्किल आना चालू हो जाती है क्योंकि कैसे आपको आदत नहीं होती है उस एरिया में उस लोकेशन पे या उस एरिया में चलाने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आती है सांस लेने में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, देखो ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपके पास बहुत सारे टैबलेट्स हैं, जैसे कि डाइमॉक्स है, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सांस लेने में। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि आपको नहीं वो करना है, मतलब आपको वो नहीं लेनी है टैबलेट। मैं आपको एक सिंपल एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, कपूर लेना है, ठीक है। उसको आपको हेलमेट के अंदर रख सकते हैं आप उसे, ताकि वो क्या होता है, जब वो पिघलता है तो ऑक्सीजन आपको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम कम आती है। हाँ, सांस लेने में प्रॉब्लम आपको कम आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, अदरक होता है, ठीक है। तो अदरक को आपको बारीक बारीक चॉप करके या फिर कट करके आपको एक पानी में उसको डालना है और वही पानी आपको पीना है। तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और एक थिंग ये है कि आपको स्मोकिंग अगर आप करते हो स्मोक, तो आपको वहाँ पे कम करना है थोड़ा सा, या फिर ना करोगे वो भी अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, स्मोक करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, या फिर आपको थोड़ा वॉक करने में या फिर कोई भी एक्टिविटी करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो उसे अवॉइड कीजिए। जितना आप आयुर्वेदिक चीज़ें लेते हो, जैसे कि कपूर, उसके बाद में अदरक, लहसुन, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी वहाँ पे। मेरा ये पर्सनल मन है कि आप कोई टैबलेट ट्राई ना करो तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में देखो, जब मैं मनाली से जा रहा था लद्दाख के लिए, सो जब मैं सरचू पहुंचा, मतलब देखो, जब आप मनाली से निकलते हो तो मनाली से लद्दाख 450 से 500 किलोमीटर्स का रन है उसका। वहाँ पे जाने के लिए आपको 2 दिन लगते हैं, ठीक है। आप एक दिन में नहीं जा सकते हो, तो आपको स्टे करना है सरचू में। और जो आपका टूर है पूरा पुणे टू पुणे वाया लद्दाख, तो उसमें सबसे हाईएस्ट मतलब हाई एल्टीट्यूड की जगह है सरचू, तो वहाँ पे आपको स्टे करना ही पड़ता है। तो जब आप वहाँ पे रुकते हो तो हर बार मेरा ये एक्सपीरियंस है कि यार मैं जब जब वहाँ पे रुका हूँ, तब तक मुझे एक नाइट में मिनिमम 50 to 40 वोमिटिंग हो चुकी है। मतलब वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस टाइम पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार मैं रिटर्न जाऊँगा वापस। तो वो बस आपको एक बार वो दिन निकल गया ना सरचू का, नाइट का स्टे का, तो आगे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होगी नहीं आपको। लेकिन सरचू एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे हर बार प्रॉब्लम हुई है। 2 बार गया हूँ, दोनों बार, इस बार जब मैं गया था तो मुझे लगा था कि होगी नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सपीरियंस आ चुका था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं लिटरली पूरा पागल हो चुका था उस रात को कंटिन्यू में वोमिटिंग किए जा रहा था। और जैसे मैं सुबह उठा तो मेरे पास 10 लीटर के कैन थे पेट्रोल के, ठीक है। तो जब मैं क्या हुआ था, मैंने जब सरचू क्रॉस नहीं किया, सरचू से 30 किलोमीटर पहले मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई एक्चुअली मेरे शूज़ वगैरह पूरे पानी में भीग चुके थे। आप वीडियो में देखोगे वो चीज़। तो हम एक होटल में चाय पीने के लिए रुके, मैगी खाने के लिए रुके, तो उनके रहने की अरेंजमेंट थी वहाँ पे ऑलरेडी। तो हमने सोचा कि यार चलो लेट हो चुका है तो हम स्टे कर लेते हैं वहाँ पे। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने फील किया कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है यार, ठीक है, पिछली बार हुआ था पर इस बार कुछ होगा नहीं। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वहाँ पे, एक्चुअली मैं 7 बजे वहाँ पे था, तो जैसे जैसे 8 बज गए, 9 बज गए, तो मुझे वो वोमिटिंग जैसा होने लगा। तो क्या हुआ था, उन होटल के जो ओनर थे तो उन्होंने क्या कहा था कि आप जो आपके पास पेट्रोल के कैन है, 10 लीटर पेट्रोल था उसमें, तो आप निकाल के रख दो बाजू में, सुबह जब होगी तब लेके जाना साथ में।
सो हमने निकल के रख दिए। पर वो रात मेरी लाइफ की सबसे बुरी रात थी। मैं सो ही नहीं पाया, ना वो मेरे वोमिटिंग रुक रहे थे, ना मैं सो पा रहा था। और जैसे सुबह हो गई, हम 6:30 बजे वहाँ से निकल रहे थे। और मतलब मैंने सोच लिया था कि यार मुझे नहीं जाना है आगे, मैं रिटर्न जाऊँगा यहाँ से। पर कैसा होता है, वहाँ से आप एक 40-50 किलोमीटर आगे जाते हो तो हर चीज़ें सही हो जाती है। तो मैंने क्या किया, हम वहाँ से निकले होटल से और 10-15 किलोमीटर आगे आए, तब जाके हमें याद आया कि हम जो 10 लीटर पेट्रोल जो हमने लिया था वो हम वहाँ पे ही भूल के आए। पर हमें रिटर्न जाने की हिम्मत नहीं थी कि यार मैं वापस उस जगह पे जाऊँ रिटर्न और वो पेट्रोल के कैन लेके आ जाऊँ। बस नहीं कि मुझे नहीं जाना है वापस, मैं चला जाऊँगा आगे। वो दिन खराब था। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि यार आप थोड़ा सा प्रिपरेशन देखो। जब आप मनाली से निकलते हो, तो जब आप जाते हो लद्दाख, जो वो 500 किलोमीटर जो है, 500 किलोमीटर आपको ट्रैवल है लद्दाख जाने के लिए मनाली से। तो जो सारे आप प्रिपरेशन करते हो, मतलब आपके पास जो पंक्चर किट है, आपके पास जो एयर पंप है, जो आप पेट्रोल के कैन लेते हो, ठीक है, देन बाकी सारी चीज़ें, एक्सीलेटर केबल, देन क्लच केबल, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बस मनाली से लद्दाख के लिए ही ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे पंक्चर का नहीं कर सकते हो आप। अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, देन आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपके पास ब्रेकडाउन होती है, आपको कोई चीज़ हो जाती है ब्रेकडाउन, तो आप एक तो आर्मी के लिए वेट कर सकते हो, या फिर किसी राइडर के लिए जो आपको हेल्प करेगा, किसी बाइकर के लिए। ये मेरा पर्सनल मन है कि आप थोड़ा सा एक्साइटेड होके जाना। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप जब मनाली से निकलते हो, जब मनाली से जाते हो, वो रूट आपके लिए सही होगा। क्योंकि एक बार आप मनाली से वाया मनाली से आप जाओगे लद्दाख, तो उसके बाद जो भी आपको रोड मिलेंगे वो आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि जो भी ज़्यादा एडवेंचर है वो इसी रूट में है, ठीक है। देखो, पहले क्या था, जब आप मनाली से निकलते हो तो मनाली से निकल के लद्दाख तक, ठीक है, वहाँ पे एक भी पेट्रोल पंप नहीं था। आपको क्या करना होता है, आप मनाली से टंकी फुल कीजिए अपने बाइक की, उसके बाद आप 10 लीटर पेट्रोल भी कैरी कीजिए साथ में। देन आप वहाँ से निकलोगे और लद्दाख पहुँचने तक आपके पास कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा आपको। बट इस बार जब मैं गया था तो क्या हुआ था कि अटल टनल खुल चुका है, अभी ओपन हो चुका है। आपको वहाँ पे अटल टनल के अंदर आपको फ्यूल लेके जाने की एंट्री नहीं है, मतलब आप परमिट नहीं करते। वो क्या कोई भी फ्यूल लेके जाए अंदर, या फिर कोई गैस का सिलेंडर वगैरह, तो अलाउ नहीं है। जैसे आप अटल टनल क्रॉस करते हो तो उसके बाद आपको पेट्रोल पंप मिलता है। तो पेट्रोल पंप के बाद आप फिलअप कर सकते हो अपना कैन, या फिर पेट्रोल फुल कर सकते हो अपने बाइक में। इतना ध्यान में रखिए कि फ्यूल पेट्रोल आप ज़्यादा कैरी करो साथ में, ताकि वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल खाती है बाइक, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो उसकी जो पावर है वो आपको कम मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जब आप फुल भी थ्रोटल करते हो, मतलब आप फुल रेस करते हो, फिर भी आपको ज़्यादा पावर नहीं मिलती है, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा जलता नहीं है ऑक्सीजन के बिना। ये सारी हाईलाइटेड चीज़ें थी। कुछ मैं बाद में भी आपको बताऊंगा, हर एक सिटी का बताऊंगा। जब मैं उस सिटी में जाऊंगा तो आप उस वीडियो के थ्रू सब मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आप किसी स्टेट में जाते हो तो रिस्पेक्ट करो हर एक वहाँ के सिटीज़न की, क्योंकि आप एज अ बाइकर प्रमोट करते हो अपनी कंट्री को। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, कि लोग आपकी तरफ देखते हैं तो एज अ रिस्पेक्टफुली देखते हैं आपको, कि आप एक बार सोच के देखो, आप किसी मतलब एमपी में जाते हो, यूपी में जाते हो, आप अपने बाइक पे जाते हो, लोगों को खुशी होती है आपको देख के कि यार ये बंदा इतने दूर से हमारे लोकेशन पे आया है। तो वो आपसे अलग कुछ एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट करता है कि बाबा ये अलग बंदा है। तो बस उनकी जो विश है वो फुलफिल कीजिए, हर एक की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर कुछ
बुरा हो चुका, मतलब बुरा हो गया, मतलब कुछ गलत हो गया, तो अब आपके साथ पूरी कम्युनिटी जो है बाइकर की, वो पूरी कम्युनिटी पे कीचड़ फेंका जाएगा, उसको काला, क्या बोलते हैं, काली लगा दिया जाएगा। तो वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। बस इम्पोर्टेंट चीज़ें तो यही है। अगर मेरे से कुछ मिस हुआ रहेगा तो मैं ज़रूर अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। और अब अगर आप कोई प्लान करना चाहते हो, आपको जो रूट की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक्सपेंस चाहिए, मतलब आपको कितना खर्चा आएगा, तो देखो, अगर आप एक बाइक पे एक जन जाते हो, मतलब पर बाइक एक बाइकर, तो आपको अप्रॉक्स 60,000 से 70,000 तक खर्चा आएगा। अगर वही आप एक बाइक पे 2 जन जाते हो तो वो स्प्लिट हो जाएगा। तो वो सारा, मतलब एक प्रॉपर आपको आइटनरी चाहिए होगी, अगर प्रॉपर आपको एक एक्सपेंस चाहिए होगा, सो मैं आपको वो दे दूँगा। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना कि आपकी जो भी क्वेरी है या फिर आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे, कुछ भी हो, मैं आपको मेरे फेसबुक की लिंक दे दूँगा, इंस्टाग्राम की लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको दे दूँगा। और ठीक है, फिर अगर कुछ बचा होगा तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूँगा उस चीज़ को। और बस मेरा ये कहना है कि यार, एक बार मरने से पहले तो इंसानी लद्दाख जाना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि यार, आपको बाहर कंट्री, मतलब या इंडिया से कोई बाहर कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया ही इतना ब्यूटीफुल है। मैं खुद उसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं हर जगह पे अपनी बाइक चला चुका हूँ, हर नेचर मैंने देखा है, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम। सो मैं आपको वादा करता हूँ, एक बार आप इंडिया जब घूमोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार, इसकी जैसी कंट्री है ही नहीं, और नहीं है यार। इंडिया अपना, मतलब भारत मेरा महान। सो आप जितना उसको एक्सप्लोर करोगे, उतना आपको मतलब आपको समझेगा कि यार कितना ब्यूटीफुल है इंडिया। सो अपना ख्याल रखिए, और आपकी कोई भी क्वेरी होगी मुझे मैसेज कर देना। और कुछ भी मुझसे रहा होगा बताने के लिए तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर कवर कर दूँगा। तब तक के लिए